नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज सवाल है, क्या अडानी की कंपनियां फाइनली आखिरकार हिंडनबर्ग की छाया से बाहर निकल गई हैं? आज शेयर बाजार का हाल देख के तो ऐसे ही लगता है। एक बार फिर अडानी के शेयरों में वो उछाल दिखाई पड़ा है, वो तेजी दिखाई पड़ी है, वो स्टीम भरी हुई दिख रही है, जिसके लिए अडानी के शेयर पिछले करीब 1.5-2 साल से मशहूर थे कि साहब ये तो रॉकेट हो गए हैं, आसमान की तरफ भाग रहे हैं, पूछिए नहीं क्या हाल है। और कुल मिला के आज कंपनी कह रहा हूँ कंपनियों ने, अडानी समूह ने लगभग 80,000 करोड़ रुपया अपने मार्केट कैप में ऐड किया है एक दिन में। ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अब तक का अडानी के लिए सबसे अच्छा दिन रहा है। और ये ग्रुप के शेयर्स एक बार फिर 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप क्रॉस कर गए हैं। आप ध्यान रखिए कि ये गिरकर 10 लाख करोड़ से नीचे आया था, भारी गिरावट आई थी, लगभग 10.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप इरोड हुआ था इसमें से। वहाँ से ये अब फिर बढ़ना शुरू हुआ है। आज कोई शेयर 17% बढ़ा है, कोई 10% बढ़ा है। पूरे कैप में, पूरी 10 कंपनियों में आपको उछाल दिखाई पड़ रहा है। अडानी एंटरप्राइजेज जो फ्लैगशिप कंपनी है, निफ्टी 50 का हिस्सा है, 19% उछला और 2,338 रुपये 55 पैसे पे बंद हुआ है। जबकि जो दूसरी इनकी बहुत जनता में जानी मानी कंपनी है जो खाने का तेल बनाती है, अडानी विल्मर नाम की कंपनी, वो 10% बढ़ी, 444 रुपये 30 पैसे पे पहुंचा। और बाकी भी कोई ऐसा नहीं है जिसमें 5% से कम की बढ़त आई हो। जिनमें 5% के सर्किट हैं वो सब सर्किट लगे हुए थे। बाजार में जो ट्रेडर्स हैं उनका कहना है कि साहब जिन लोगों ने भी शॉर्ट कर रखा था वो बहुत तेज़ी से लोगों ने अपने शॉर्ट ख़त्म किए हैं, शॉर्ट खाली किए हैं और नए लॉन्ग पोजीशन लेने की तैयारी में लग गए या ले लिए हैं लोगों ने। और जितनी चिंताएं पिछले कुछ दिनों की इस बाज़ार में दिखाई पड़ रही थी अडानी के शेयरों को लेके, वो लगभग सब साफ हो गई हैं। इस वक्त जो एक समय करीब 150 अरब डॉलर का मार्केट कैप हुआ करता था अडानी के शेयरों का, वो इस वक्त 113 अरब डॉलर, ये एक एजेंसी की रिपोर्ट के हिसाब से आया है, उसने कहा है। और ये बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एक्सपर्ट कमेटी है उसकी रिपोर्ट पब्लिक में आने के बाद से, ये तब से सवाल पूछा जा रहा था शुक्रवार से कि अब क्या होगा बाजार में, इन शेयरों का क्या हाल दिखेगा। तो शायद लोगों ने पढ़ा लिखा, सोचा विचारा और उसके बाद सोमवार को तय किया कि अब अडानी के शेयरों में क्या करना है। और इसीलिए ये तेज़ी दिखाई पड़ रही है। हालांकि उस कमेटी ने बात कही है, ध्यान रखिए, कि अडानी के शेयरों में शॉर्ट बिल्डअप की के सबूत दिख रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं, ख़ास तौर पे हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट आने से पहले। और जिन लोगों ने ये पोजीशन ली थी उन्होंने ये पब्लिश होने के बाद, ये रिपोर्ट आने के बाद इसमें मुनाफा कमाया है। अभी ये नहीं पता चल रहा है कि सेबी इस आधार पे आगे जांच करेगी, सुप्रीम कोर्ट इसके आधार पे जांच का आदेश देगा, लेकिन ये हो सकता है कि जिन लोगों ने वो पोजीशन शॉर्ट की थी और पैसा कमाया था, अब उन व्यक्तियों या एंटिटीज़ के खिलाफ जांच बैठ जाए। क्योंकि हिंडनबर्ग के खिलाफ तो भारत में कोई जांच हो नहीं सकती है। हिंडनबर्ग ने यह भी कहा कि हमने भारत में कोई पोजीशन ली नहीं है, जो भी हमने शॉर्ट किया है वो अमेरिकन मार्केट्स में या ऐसे बाज़ारों में किया है या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में किया है जो भारत में ट्रेड नहीं होते हैं। तो अब इंतज़ार है कि सेबी अपनी रिपोर्ट सबमिट करे, जिसके लिए उसको 14 अगस्त तक का समय दिया गया है। लेकिन फिलहाल बाज़ार में जिस अंदाज में धूम मची कि साहब क्लीन चिट मिल गई है, क्लीन चिट मिल गई है, तो ये लग रहा है कि बाज़ार ने उस क्लीन चिट को गंभीरता से ले लिया है और वो अडानी समूह को उसने अपनी तरफ से हरी झंडी दिखा दी है कि अब अडानी को वापस तेज़ रफ्तार से ऊपर जाने का रास्ता खुला हुआ मिल रहा है। अब इसमें नए निवेशकों को क्या करना है कहना मुश्किल है, लेकिन इस बीच जो एक और चीज़ हुई है वो ये हुई है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसको बड़ा भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है कि उसने अडानी में क्यों पैसा लगाया है, इस बीच भी उसने, इस संकट के दौरान भी उसने अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ाया। उसने इस बीच भी खरीदारी की और 0.2% लगभग उसका स्टेक बढ़ा। अब ऐसा लग रहा है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को इस बेट का लाभ मिल रहा है, क्योंकि उसका जो हिस्सा है उसका दाम भी बढ़ गया है। और जो बाज़ार में पुरानी कहावत है
कि जब सब बेच रहे हो तब आप खरीदिए, यानी कि जिस समय सब कह रहे हो बिल्कुल जा रहा है, डूब रहा है, बेच दो, भाग जाओ, उस वक्त जो खरीदता है वो लंबे समय में शाना साबित होता है, सयाना साबित होता है और पैसा कमाता है। तो इस किस्से में लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और दूसरा छोटे निवेशक, क्योंकि छोटे निवेशकों की जो हिस्सेदारी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पहले अडानी समूह के शेयरों में थी, अब वो परसेंटेज में बहुत थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन छोटे निवेशकों की यानी रिटेल इन्वेस्टर की हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ी हुई दिख रही है। इसका अर्थ है कि कुछ लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनको नुकसान हुआ अडानी के शेयरों में भारी गिरावट से, वो इस उम्मीद में बैठे हैं या बहुत से डर के भाग गए कि अब ये शेयर शायद वापस कभी उस जगह नहीं पहुंचेंगे। आज भी ये नहीं कहा जा सकता है कि वापस वहां पहुंचेंगे या नहीं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने जिस वक्त ये बिल्कुल धराशायी था, ज़मीन पे लौट रहा था, उस वक्त इनमें पैसा लगाया और अगर वो आज तक इंतज़ार कर रहे होंगे तो उन्होंने इस बीच काफ़ी पैसा बना भी लिया है। तो शेयर बाज़ार इसी तरह उतार चढ़ाव के धंधे में चलता है, उतार चढ़ाव का धंधा है, और जो लोग इस वॉलेटिलिटी के साथ तालमेल बैठा लेते हैं वो यहाँ पैसा बनाते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। लॉन्ग टर्म में कंपनियों के फंडामेंटल देखने पड़ते हैं। अब उस लिहाज से अडानी की कौन सी कंपनी कहाँ बैठती है, ये विश्लेषण आपको या आपके एक्सपर्ट एडवाइज़र को करना है, लेकिन उठापटक में लाभ उठाने वालों ने पिछले दिनों काफ़ी लाभ उठा लिया है और अभी भी लगता है जिस अंदाज में आज पोजीशंस बनी हैं कि वो आगे भी लाभ उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बिजअड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।